ठाकुर युगराज सिंह जो यूनिवर्सिटी अभी फतेहपुर जनपद को मिली है उसका मैं चांसलर भी हूँ। उस पद लायक तो नहीं हूँ पर जो है एक पद नेम मिलता है चांसलर के, तो चांसलर अभय प्रताप सिंह चांसलर हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि जनपद फतेहपुर में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी, इसके पहले आपका जो एक प्रारूप बना, आपने जो एक नींव रखी शिक्षा क्षेत्र पे, और शुरू से अंत तक उस शिक्षा क्षेत्र के प्रति आपका जो लगाव रहा, और उस लगाव के प्रति आप क्या कहेंगे थोड़ा? देखिए, शिक्षा तो हम लोगों ने जो जाके बाहर ली, एक मन में टीस रहती थी जो है क्यों ना हम लोग डिग्री कॉलेज बनाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ हमारी बहनें पढ़ें। अब फतेहपुर जनपद चाहे आज़ादी की लड़ाई में हो, हर जगह बढ़ चढ़ के रहा। चाहे हमारे बिंदकी वाला जो 52 इमली वाला है, 52 लोगों को फांसी दी गई थी, ठाकुर दरियाव सिंह का ऐतिहासिक जिला है, गंगा जमुना के बीच की द्वाबा की धरती है। गंगा जमुना तहजीब भी यहाँ पर प्रचलित है। भृंग ऋषि की भी जो है तपोस्थली रही, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, सोहनलाल द्विवेदी जैसे महापुरुष यहाँ रहे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि बच्चा कोई शिक्षित हो जाता है, जितना शिक्षा लेता है उतना ही दहाड़ता है। तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मन में ये था कि जो है हम लोग व्यवसायी थे, राइस मिलें थी हमारे पास, भट्टे थे, पेट्रोल पंप थे, पैतृक जो था व्यवसाय था। तो मन में एक बात आई कि डिग्री कॉलेज बनाने से दो फायदे होंगे। एक तो फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को, और दूसरा जिनके नाम से हम विद्यालय बना रहे हैं, जैसे हमने अपनी माता जी के नाम से बनाया रानीचंद पवार डिग्री कॉलेज, आज दसियों हजार लड़के पास होके निकल गए होंगे उनकी मार्कशीटों में, उनके उस पर जो है रानीचंद पवार डिग्री कॉलेज। और जहाँ जहाँ भी नौकरी कर रहे होंगे, हम लोग जब निकलते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ के हज़ारों बच्चे तो केवल प्राइमरी में टीचरों के रूप में मिल जाते हैं और बड़ी जगह जॉब कर रहे हैं। तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, हम उसके प्रबंधक हैं, हमारी माता जी का नाम जो है अमिट शब्दों में लिखा जाता है। आदमी का तो एक जीवन है, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिएगा। डिग्री कॉलेज की जो एक स्थापना होती है वो सैकड़ों साल चलती है, हमारे न रहने के बाद भी वही नाम चलता रहेगा। मार्कशीटों में, उनकी डिग्रियों में रानीचंद बाबा का नाम चलता रहेगा। इसी तरीके हमने पिताजी के नाम से बनाया। उनके नाम, उनके काम के बराबर तो हम लोग कभी 2 पीढ़ी नहीं पहुंच पाएंगे। उनका नाम जो था ठाकुर युगराज सिंह, फतेहपुर का नाम कोई लोग बाहर लेते थे तो कहते थे ठाकुर साहब वाला फतेहपुर। पहचान को हम लोगों ने जो है जितनी नाम उनका था उतना तो नहीं कमा पाए, पर व्यवसाय को हम लोग सही दिशा में ले गए। उनके नाम से जो कॉलेज बनाया, माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। 28 कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज, तो सब माँ बाप के आशीर्वाद से है। तो माँ बाप की जो सेवा करने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है। और सच्चे मन से किया गया प्रयास, रुकावटें तो बहुत आती हैं, अच्छे काम करने जाएंगे तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पर सफलता मिलेगी। गलत काम, कलयुग चल रहा है, गलत काम करने जाइए 10 ठो सहयोगी मिल जाएंगे। गलत काम की तरफ जाएंगे 10 लोग प्रोत्साहन करना शुरू कर देंगे, पर उसका जो है आगे चल के उसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। पर जब किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद करेंगे, किसी गरीब परिवार की आप हेल्प करेंगे, तो उनके मन से जो दिल से आवाज़ निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर दीजिए जिसको ज़रूरत है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे खाने की हो, चाहे जो भी हो, जिस लायक हेल्प है। पीड़ित पड़ जाता है, न्याय नहीं मिल रहा, हम लोगों ने उसकी फ़ोन, वही एक जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वही स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा तरीका है। जैसे कि आप अभी गरीबों का नाम लिए, क्या जैसे आपका शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक सेंटर बना हुआ है, शिक्षा में आप हर जगह, कई जगह आपका एक इन्वॉल्वेशंस है, क्या गरीबों के जो बच्चे हैं जो फीस देने से भी कहीं ना कहीं, बड़ी फीस देने से वो होते हैं, उनके लिए आप क्या? बहुत अच्छा सवाल है विश्वकर्मा जी। हमारे यहाँ हमारे मैनेजर साहब रामसागर जी हैं, जो हमारे बाद सारा काम जो है देखते हैं। इनके लिए पूरी छूट है कि ज़रूरतमंद जो आवे आप चिट्ठी लिख दीजिए कि 500 रुपये, 1000 रुपये, जो जिस लेवल की मदद है,
बिना पूछे ये लिखते रहते हैं, हम रहें चाहे न रहें। मतलब आपने सीधे गाइडलाइन सीधे सागर साहब हमारे साथ सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, अच्छा अच्छा। हमारे पास सारा काम यही देख रहे हैं कि इनके पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, कि ये इनका खुद इतना अच्छा वो निर्णय है कि किसको कितनी मदद करनी है। हमारे यहाँ कम से कम 50 लाख रुपए की हम लोग अपने यहाँ से स्कॉलरशिप देते हैं, सारे कॉलेजों को मिला के 50 लाख रुपए, लगभग हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ इस तरीके के मिल जाएंगे जिनको हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर प्रचार नहीं करते। प्रचार नहीं करते कि हमने इसकी मदद की। प्रचार हमारा कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। और उन्हीं के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग खड़े हुए, विरोध किए, पर नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा रास्ता एकदम सीधा है। ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, किसी को अपनी ज़बान से कोई बुरी न लगे बात, वो बात हम नहीं करते हैं। व्यवसाय जितना हम लोगों ने शुरू किया था, जितना सोचा भी नहीं था, आज वहाँ पहुँच गए। इन्हीं सब लोगों को तो आशीर्वाद स्नेह है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारे पिताजी माताजी का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। कहीं ना कहीं आप भी तो बैकग्राउंड में आ रहे हैं, आपका तो नाम आ ही रहा है। बैकग्राउंड में तो हम लोग हैं ही हैं, क्योंकि हम लोग काम हम ही लोग करते हैं, पर नाम किसका हो रहा है? ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय अमर हो गया, उनका नाम अमर हो गया, अमर है। तो बच्चे को अपने बाप का नाम अमर कर देने से बड़ा कोई नाम तो हो नहीं सकता। ऐसी ऐसी शिक्षा हम लोग फतेहपुर जनपद को देने का काम करेंगे जो सीधे रोजगार परक हों। बड़ी अब तो इसको यूनिवर्सिटी को स्थापित हो गई है, इसको अपने पूरे चरम में लाने में भी 3 साल लगेगा टाइम। 3 साल के अंदर जो है, 3 साल के अंदर ही जो है आपका फतेहपुर का जो ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय है, ये पूरे प्रदेश की मेरिट में जो है, हम मेरिट नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा बेटा ही देख रहा है जो लंदन से पढ़ के आया है। हम लोग तो चलो यहीं पढ़े हैं, और उसकी एजुकेशन हम लोगों ने लंदन कराई कि हम नहीं पढ़ पाए, बेटा आप पढ़ के आओ। उसकी जिम्मेदारी में उसको एक ही बात कहें कि कोई गलत रास्ते नहीं चलना है, सीधा रास्ता अपनाओ, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। फतेहपुर विश्वविद्यालय जो हम लोगों ने बनाया है, बहुत जल्दी आपको 2-3 साल के अंदर ये लगेगा कि नहीं जो है बाहर के बच्चे, केरला के, अपने तमिलनाडु के, अपने बेंगलोर के, लखनऊ के, आजमगढ़ के, गोरखपुर के, फतेहपुर की जो है चॉइस करेंगे कि उसी विश्वविद्यालय चलना है। जैसे कि सर आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं, शिक्षा माफिया का भी, अगर शिक्षा देना वो माफिया कहलाता है तो उनको आप क्या बोलेंगे? हम तो स्वीकार कर लिए भाई, हमारे फतेहपुर जनपद के बच्चे बेटियां हमारी पढ़ जाएंगी। यदि हम शिक्षा माफिया हैं तो हैं है। पर उनको पढ़ने से हम थोड़े वंचित रखेंगे, पढ़ाएंगे उनको, तो और उनके कहने से थोड़े हम माफिया बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो भू माफिया कहते हैं, कोई एक व्यक्ति बतावे हमने जमीन उनकी जबरदस्ती ले ली है। हम लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं, साफ़ सुथरी ज़मीनों में जो है लेते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करके उसको बेचते हैं। कोई एक आदमी पूरे फतेहपुर में या कहीं कानपुर लखनऊ में भी हमारा काम है, कोई एक आदमी बतावे कि हमारे साथ चीटिंग किया है। भाई पैसा लगा के व्यवसाय करना तो कोई बुराई है नहीं। जो लोग कब्जा दखल करते हैं, हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं किसका क्या इतिहास है, किसका क्या जो है भूगोल है, और उसका उन्हीं का वो नतीजा जो उनको परिणाम मिला है। राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? क्योंकि राजनीति में जब से आए वो एक चर्चा का विषय बना रहा, और आपको कहीं ना कहीं लोग लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए विश्वकर्मा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। राजनीति हम लोग करते हैं सम्मान स्वाभिमान के लिए। हम चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हों, कहीं जाएंगे तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, लाइन लगानी पड़ती है। राजनीति में हैं, प्रथम नागरिक हैं, कहीं भी जाते हैं अपना कार्ड भेजते हैं, तो चाहे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उनसे हट के हम लोगों से अधिकारियों को मिलना पड़ता है, अब मिलते भी हैं। आज हम पद में हैं केवल स्वाभिमान सम्मान के लिए हैं, न कि व्यवसाय के लिए है। व्यवसाय हमारे पास बहुत सारा है, जितना लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास व्यवसाय है। हम लोग एड़ी उठा के ऊँचे दिखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमारी पीढ़ियों से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे पिताजी का नाम देख लीजिए,
हम लोगों ने ज़रूरत कमज़ोर लोगों की मदद की है, उसी मदद में लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हम लोग पीड़ित पक्ष की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, उसमें वो हमको माफिया बना देते हैं। रही बात जो विरोधी हैं, राजनीति में विरोधी होना भी चाहिए। सदन में प्रतिपक्ष ना हो तो सब एक ही तरीके से काम होता रहेगा। यदि विपक्ष है तो आदमी जो है उसके मन में रहता कि साहब हमारा विपक्षी है, उसी हिसाब से हम लोगों को काम करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। राजनीति में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में हम आए हैं तो राजनीति हमको 10 साल, जो हम 45 साल की उम्र में हमको प्रोटोकॉल मिल गया, प्रथम नागरिक बन गए। जनपद का जिला पंचायत प्रथम नागरिक होता है। 10 साल हो गए आपके आशीर्वाद से। बहुत सारे आए, आंधी तूफान सब उड़ गए, हम कहीं उड़े, कहीं कोई घमंड आया। अधिकारी लोग हमसे मिलते हैं, सर प्रोटोकॉल, हमने कहा नो प्रोटोकॉल, हम खुद जाते हैं उनके यहाँ चाय पीने। हमारा काम रुकता ही नहीं है। यदि हम किसी अधिकारी को फ़ोन कर दें तो प्रॉपर हमारा ऑनर लेता है, सम्मान करता है, क्योंकि हम कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं। अरे भाई, हम सरकार में हैं, हम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 5 साल के लिए। हमारे जनपद का जो अधिकारी भी है, जो भी है, उसने अपना जीवन खपा दिया पढ़ने में, पढ़ने के बाद वो आया है, उसको तो वही रहना, हम तो पूर्व हो जाएंगे। वो कहाँ से पूर्व होगा? वो पूर्व होगा 60 साल बाद। इसी भ्रम में लोग जो है दबाव बनाते हड़काते हैं, इसीलिए उनका काम नहीं होता। यदि प्रेम से काम किया जाए विश्वकर्मा जी, तो कोई काम नहीं रुकता है। आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, उस इलेक्शंस को आप किस तरह देख हम रहे हैं? पार्टी से बंधे हुए व्यक्ति हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग 100% चलने वाले व्यक्ति हैं। लोग इधर उधर पलटी भी मारते हैं, हम सीधे चलते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे, और नहीं आराम से संन्यास लेंगे, भगवत भजन करेंगे। तो माननीय कृष्णा पासवान जी जो हैं वो हमारी विधायिका भी रही और अब आज की डेट में राज्य मंत्री भी हैं। उनके पीछे जो आपका एक कंट्रोवर्सी रहता है वो क्या है और कैसे आगे चलेगा, और आगे आपका क्या अभिप्राय है? देखिए आदरणीय कृष्णा पासवान जी जो विधायक थी, अभी मंत्री बनी हैं, अच्छी लीडर हैं। उनको जो ये पद मिला है, इनको और पहले मिल जाना चाहिए था। यहाँ के कुछ लोग जो उनसे नाराज रहते हैं, उनकी वजह से थोड़ा जो है कंट्रोवर्सी ऊपर हो जाती थी। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। हमारी अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ में, वो हमको मानती हैं उसी तरीके हम उनको निस्वार्थ भाव से मानते हैं। और उनको जहाँ आपने बताया सहयोग, देखिए हम लोग दल से जुड़े व्यक्ति हैं। वो जिला पंचायत सदस्य ले करके जो उन्होंने राजनीति शुरू करी, 4 बार इस विधानसभा से विधायक रहीं, इस बार मंत्री हैं, आगे भी वो जीतती रहेंगी, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं। उनके अंदर कोई प्राउड नहीं है। जब चाहे कोई कार्यकर्ता मिल ले, जब चाहे उनसे बात कर ले। अपने कार्यकर्ता के लिए जितना वो लड़ती हैं शायद कोई मान नहीं लड़ता हो।